हरिहरपुर थाना परिसर में मंगलवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान हरिहरपुर थाना प्रभारी राहुल कुमार झा ने उपस्थित अखाड़ा के सदस्यों से कहा कि आप लोग सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देश के अनुसार ही पर्व को मनाएं। किसी भी तरह की सोशल मीडिया के भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देंगे। रात 10 बजे के बाद डीजे साउंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तोपचांची अंचल अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि त्योहार को आपसी मिल्लत और भाईचारे से मनाएंगे। किसी को भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर अखाड़ा के मेंबरों ने भी अपने अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं से थाना को अवगत कराया। एक सिक्योरिटी वाला निजामुद्दीन आप थे ना? हाँ सर। जो आपका जाता है उसमें टेहरा काम हो जाता है, तो ये बता ही चुके हैं यार। उसका अलग से हम बता दें कैसे करना है, सब वो लिख के दे देगा मेरे यहाँ। ये जो 2 दिन मुख्य रूप से 9वीं और 10वीं जो निकल 3 दिन अष्टमी, ये कितना लोग रहते होंगे, क्या जुलूस निकलता है और क्या है, तीनों का हम लोग का एक संयुक्त रूप चाहिए। जैसे आप इनका कमेटी मिल के निकलता है, एक ज्वाइंटली हम लोग को चाहिए। 300 से 400 लोग रहते हैं और जनरली समय जो रहता है रात में रहता है 7 बजे के बाद। कार बंधु हैं सभी को अगले आने वाले पार्टी लगभग कवर हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी मतलब जो हमको लग रहा है कि बोलने की जरूरत है। जैसे हम लोग का शांति समिति का वहाँ भी बैठक होता है, जिला में बैठक होगा, कुछ नया दिशा निर्देश कुछ आ सकता है। अभी तो हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो जैसा आएगा वो हम एक ग्रुप नहीं तो बना के हम कन्वे कर देंगे सभी को। और डीजे का हमको निश्चित लग रहा है कि डीजे का अलाउड नहीं बोलेंगे। 10 बजे के बाद वैसे भी हाई कोर्ट का आदेश है 10 से 6 के बीच में एक फिक्स डेसिबल से ज़्यादा नहीं बजाना है। हाँ, एक वो यही है कि मतलब आदमी को दिक्कत ना हो। वो आवाज़ जो बेस बजता है एकदम अगल बगल जो वहाँ गांधीनगर में भी लोग रहते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। दिन में उतना समस्या नहीं है, दिन में फिर भी ठीक है चल सकता है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद ध्यान देने के लिए। और रूट जो है, रूट को बिल्कुल भी डाइवर्ट मत कीजिएगा। जहाँ भी यदि रूट को लेके समस्या होगा तो कमेटी मेंबर पे सारी जिम्मेवारी होगी। भाई जो भी कमेटी मेंबर है आगे रूट के आगे वो चलेंगे। सभी लोग सुन लीजिए, जो अध्यक्ष हुए जिनके नाम से लाइसेंस है या जो समिति के सदस्यगण हैं, कुछ लोग आगे चलेंगे ताकि कोई अलग आदमी रूट इधर उधर ना करते। कि जैसे सोशल मीडिया का बात है, सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ पोस्ट वगैरह डालेंगे तो भाई कानूनी कार्रवाई होगी उन पे सख्ती से। पूर्व में भी ये सब हुआ है तो फिर कार्रवाई हुई है, आप लोग देखे हैं जानकर, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आज हरिहरपुर थाना गोमो परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर एक शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी कमेटी वालों को बुलाकर दिशा निर्देश काफ़ी अच्छे ढंग से दिया गया है। और जैसा कि शुरू से होता आया है कि आज तक हम लोग का गोमो का इतिहास रहा है कि हम लोग कोई पर्व त्यौहार दोनों समुदाय बहुत मिलकर मनाते हैं और आगे भी इसी तरह मनाते रहेंगे, जो कि हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि हम लोग मुहर्रम हो चाहे रामनवमी हो बहुत ही मिलजुल के आपस में मनाते हैं। कभी किसी तरह किसी को शिकायत भी नहीं है और हम बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं। आज की बैठक में थाना के द्वारा क्या निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश यही दिया गया है कि जो भी है, जिस तरह हर साल शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकलता है उस तरह निकलेगा। कुछ है जैसे मान लीजिए कुछ सड़क खराब है या कहीं भी बिजली का तार का समस्या, वो लोग सभी बात को रखा गया है। हम लोग भी अपना संस्था की ओर से उसमें विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाया जाए और सभी खुशी के साथ माहौल के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को अपने बारे में बताइए। मैं धीरज कुमार, अध्यक्ष द चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोमो। आज थाना परिसर में शांति समिति हरिहरपुर थाना की जो में बैठक हुई। आज के बैठक में तोपचांची अंचल के इंस्पेक्टर साहब, CO साहब और हरिहरपुर के थाना प्रभारी ने जो सरकार का दिशा निर्देश है उसको दिए और सभी उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने सुना और आगे इसका पालन करने के लिए सारे लोग वचनबद्ध हैं। ऐसे गोमो में बहुत पहले से इतिहास रहा है, हमेशा यहाँ पर जो है शांति से सभी त्यौहार हिंदू मुस्लिम सभी का मनाता आया है और कभी किसी तरह का कोई अशांति की कोई बात नहीं आई है और निश्चित रूप से जिस तरह से चला आ रहा है आगे भी इसी तरह की कामना करते हैं।
शांति समिति की बैठक हरिहरपुर थाना में आयोजित की गई। इसमें जो सरकार का दिशा निर्देश है, सभी गोमो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के नागरिक उसको पालन करने के लिए कटिबद्ध है और पालन करने का वचन दिया है। और हमेशा इतिहास रहा है कि गोमो के आसपास गोमो में मुहर्रम हो, बकरीद हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, सभी में सभी समुदायों का योगदान रहता है और शांतिपूर्वक ढंग से ये लोग मनाते हैं। मैं इसलिए पुनः एक बार इस मुहर्रम का शुभकामनाएं देते हुए सबों को धन्यवाद। आज मुहर्रम के लेकर हरिहरपुर थाना गोमो में शांति समिति का एक बैठक किया गया और इस बैठक में ब्लॉक स्तर के सीओ साहब, थाना के इंस्पेक्टर और प्रभारी और प्रमुख महोदय भी मौजूद थे और सारे कमेटी के लोगों से यहाँ राय विचार विमर्श किया गया है और निर्देश दिया गया है कि सरकार की जो आदेश है उस आदेश को यहाँ के लोग पालन करें और पूर्वज के समय से यहाँ शांति किसी भी तरह का रहता है और आने वाला भविष्य में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी तरह का माहौल अशांति ना हो। इस समिति की थाना में हरिहरपुर थाना में बैठक हुई जिसमें कि हम लोग को देश निर्देश का बात बताया गया कि रूट आप लोग किस रूट से आना है, किस रूट से जाना है। बाकी हम लोगों को बड़ा मतलब कि तार वार के बारे में बताया गया कि कहीं तार वार है तो उसे दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग को मतलब कि लिमिट में मतलब हाइट का ताजिया गेट रखना है। और डीजे के बारे में बताया गया कि डीजे ना के बराबर मतलब कि चलेगा। यही सब थाना में देश निर्देश हम लोग को दिया गया मुहर्रम कमेटी के। आप किस अखाड़ा से हैं? हम लोको बाजार अखाड़ा से। मैं अनवर आलम। आज हरिहरपुर थाना गोमो में मीटिंग रखी गई थी मुहर्रम के जुलूस को लेकर, जिसमें तमाम अखाड़ा के जितने भी लाइसेंसधारी हैं उन सबको अपना लाइसेंस जमा करना था और जितने भी आदेश को जो झारखंड सरकार के ओर से निर्देश हुआ है उसको पालन करने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी लोग आए अपना अपना लाइसेंस जमा किए और उसके बारे में किनका क्या रूट है, क्या पालन करना है, साउंड को कितना डेसिबल में रखना है, उसी सब चीज़ के बारे में सब बताया गया है। बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों की तरफ से मीटिंग सक्सेस हुआ। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हुआ अनवर आलम, लोको बाजार गोमो।